हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 वी हैव कवर्ड। नाउ वी विल गेट टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2, दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखिए इसमें चैप्टर में सबसे पहले तो क्या दे रखा है कि एक जो कंज्यूमर है या एक जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से डिसाइड करेगा कि वो अपना पैसा कहाँ पे खर्च करने वाला है। सो वी विल स्टडी कि जो बिहेवियर है इंडिविजुअल कंज्यूमर का वो किस हिसाब से रहेगा। क्या उसको अपनी सारी इनकम किसी एक पर्टिकुलर गुड पे खर्च करनी है या उसे डिवाइड करना है, किस तरीके से करना है। सो इकोनॉमिस्ट कॉल दिस प्रॉब्लम द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो जो बहुत भयानक प्रॉब्लम है वो क्या है, वो है आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ कोर्स। सो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में बेसिकली क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं, उसमें से यू हैव टू चूज वन थिंग जो आपको लगता है कि हाँ ठीक है आपके हिसाब से सही है। सो मोस्ट नेचुरली एनी कंज्यूमर वो क्या चाहेगा कि ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स उसे मिल जाए जिसमें उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि वो लेवल जिसमें उसको लग रहा है कि उसको वो पैसा खर्च करके एक अच्छे लेवल का सेटिस्फैक्शन जो है वो हासिल हो रहा है। सो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर के लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, क्या कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है बाय करने के लिए। सो जो लाइक्स ऑफ कंज्यूमर हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, कि उसके हिसाब से वो प्रेफरेंसेस क्या हैं। और उसके अलावा व्हाट कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय वो डिपेंड करता है कि उसके पास प्राइस कितना है या प्राइस ऑफ गुड्स और इनकम ऑफ कंज्यूमर, कि पता चले इनकम ही कंज्यूमर की 100 रुपये तो 200 रुपये का गुड तो वो क्या ही खरीदेगा। सो चैप्टर प्रेजेंट करेगा दो डिफरेंट अप्रोच जो एक्सप्लेन करेगा कंज्यूमर के बिहेवियर को। सबसे पहले आएगा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, फिर आएगा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सो ये चैप्टर जो है ये हम कवर कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी से। बाकी सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं जो आप जिससे चाहे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक थीम है चैप्टर का वो आपको एनसीईआरटी से बेहतरीन कहीं और नहीं मिलेगा। सो मेरा सजेशन यही है कि आप चाहे कोई भी बुक से पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स, एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। और बुक्स लगाने का स्कूल्स में या बाहर क्या रीज़न होता है कि सबसे पहले तो ठीक है उसको वो और इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा एनसीईआरटी आपको 60-70 रुपए की मिलती है और कोई भी अच्छी आप इकोनॉमिक्स की बुक्स लेने जाओ तो 500 से नीचे तो है नहीं। तो इसका रीज़न क्या होता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। सो नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी नोटेशंस एंड अजम्पशंस, कि कोई भी काम करने से पहले कुछ और आप एजम्पशंस वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वो क्या क्या होगा। सो एक कंज्यूमर जो है, इन जनरल कंज्यूमर बहुत सारे गुड्स खरीदता है, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो कंज्यूमर की चॉइस है, चॉइस प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन जब सिर्फ दो गुड्स हैं, मान के चल रहे हैं बनाना है और मैंगोज है जिसमें वो कंफ्यूज है थोड़ा सा। सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टू गुड्स विल बी कॉल्ड कंजम्पशन बंडल। सो मान लो उसको बनाना भी लेना है मैंगो भी लेना है। मान लो अगर वो बनाना ले ले, 1 किलो पूरा बनाना ले ले तो वो मैंगो नहीं ले पाएगा। मान लो वो 1 किलो पूरा मैंगो ले ले तो बनाना नहीं ले पाएगा, तो बीच में वो क्या कॉम्बिनेशन रखे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंजम्पशन बंडल, या इन शॉर्ट बंडल भी बोल देते हो आप। तो इन जनरल वी शैल यूज द वेरिएबल x1 टू डिनोट द क्वांटिटी ऑफ बनाना। x1 से हम मान रहे हैं कि बनाना को डिनोट कर रहे हैं और x2 से हम डिनोट कर रहे हैं मैंगोज को। तो x1 एंड x2 कैन बी पॉजिटिव एंड ज़ीरो। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जब उनकी कोई वैल्यू है तब वो पॉजिटिव है, जब उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है तो वो क्या है, वो ज़ीरो है, निगेटिव नहीं हो सकते। आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि आप गए ठेले वाले के पास कि भाई देख मैं तो कुछ नहीं खरीद रहा, मेरे पे ये केले फालतू पड़े थे, ले केले तू ही रख ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी। सो x1 x2 ये आपका बंडल बन जाएगा, विच मीन बंडल के अंदर x1 क्वांटिटी ऑफ बनाना है और x2 क्वांटिटी ऑफ मैंगोज है। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं x1 x2 फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 वुड गिव्स अस पर्टिकुलर बंडल। फॉर एग्जांपल कि 5-10 हो सकता है जिसमें 5 बनाना है 10 मैंगो है, या फिर बंडल 10-5 भी हो सकता है जिसमें 10 बनाना है 5 मैंगोज हैं। बट दोनों को हम मान के चल रहे हैं प्रिलिमिनरी नोटेशन या एजम्पशंस के साथ कि हाँ ठीक है यही दोनों कॉम्बिनेशन है। अब यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, अब ये देखिए, अ कंज्यूमर यूजुअली डिसाइड्स हिज डिमांड फॉर कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी या फिर सेटिस्फैक्शन विच कैन बी डिराइव फ्रॉम देम। जैसे यूटिलिटी का बेसिक मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को खरीद के
आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट बहुत बेसिक एग्जांपल, कि जब दिमाग बहुत ख़राब होता है तो कुछ लोगों को शॉपिंग करने की आदत होती है। वो जाएँगे 1,500-2 हज़ार के कपड़े लेके आ जाएँगे और फिर वो बेटर फ़ील करेंगे। तो एक तो वो लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है। दूसरा सेटिस्फैक्शन क्या, कि आपके पास 50 रुपए हैं और आपको कहीं बाहर जंक फूड ही खाना है। तो अब आप दिमाग में क्या कॉम्बिनेशन लगाओगे, अरे 50 रुपए का एक बर्गर ले लूँ क्या, या फिर नहीं ऐसा करता हूँ ठेले से खाता हूँ, 10 के गोलगप्पे ले लूँगा, 10 की पकौड़ी ले लूँगा, 15 का ब्रेड पकौड़ा ले लूँगा, बाकी एक समोसा ले लूँगा, ऐसा कॉम्बिनेशन में। फिर कहेगा ना, 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 50 रुपए का ऑफ़र में पिज़्ज़ा मिल रहा है, पिज़्ज़ा खा लो। तो वो क्या डिसाइड करेगा अपना पैसा कहाँ खर्च करने का, जहाँ उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। यूटिलिटी इज नोन एज वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। दैट कुड बी डिफरेंट। देखो डिफरेंट कैसे हो सकती है यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपका पेट भरा हुआ है, मम्मी ने घर पे बढ़िया चाय पकौड़े बनाए थे और पता चले मेहमान आ गए, मेहमान समोसा लेके आए। अब देखो आपका पेट भरा हुआ है तो वो समोसा आपको उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जब आप बहुत ही भूखे थे, फिर एकदम से आपको आपका फेवरेट समोसा मिल गया। सो यूटिलिटी कुड बी डिफरेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइम पे वो डिफरेंट हो सकती है। सो द मोर द नीड ऑफ कमोडिटी या स्ट्रॉन्गर द डिजायर द ग्रेटर द यूटिलिटी। तो जब आप बहुत प्यासे हो और उस समय आपको एक गिलास पानी मिल जाए तो उस पानी की कीमत बहुत ज़्यादा है, बजाय उसके कि आप ये देखो कि जब आपके पास बहुत सारा पानी पड़ा है, पेट भी भरा हुआ है और फिर कोई कहे ए भाई पानी पिएगा क्या, पानी पिएगा, तब तो आपको और गुस्सा ही आएगा। सो यूटिलिटी टोटली सब्जेक्टिव है। दो चीज़ें होती है, देखो एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है वर्ड ऑब्जेक्टिव। ये वर्ड एक्चुअली सोशियोलॉजी से डिराइव किया गया है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जिसमें इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग विचार होते हैं, जिसमें वो चीज़ सब्जेक्टिव कहलाती है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो है वो है। सन है, अगर मैं बोलूँ सन तो सबको पता है सन क्या होता है। अगर मैं बोलूँ पानी तो सबको पता है पानी क्या होता है। या मैं बोलूँ कार तो आपके लिए भी कार वही है जो मेरे लिए कार है। बट अगर मैं बोलूँ कि कार में बैठ के जो खुशी मिल रही है, अब वो खुशी कैन बी डिफरेंट फॉर यू, खुशी कैन बी डिफरेंट फॉर मी। तो वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ फिर सब्जेक्टिव हो जाती है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, यू हैव क्लियर। सो यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव है। डिफरेंट इंडिविजुअल कैन गेट डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम सेम कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल समवन जिसको चॉकलेट पसंद है, उसको चॉकलेट खा के बहुत ही हायर यूटिलिटी मिलेगी, उसको तो मज़ा आ जाएगा, हाय बिल्कुल निर्वाणा अचीव हो गया उसे। बाकी जिसको बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद नहीं है उसे तुम चॉकलेट दे रहे हो, ऑल्दो तो एलियन ही होते होंगे जिन्हें चॉकलेट पसंद नहीं है, पर मैं मान के चल रही हूँ कि किसी को नहीं पसंद है तो उसको नॉर्मल लगेगा। सो ऑल्सो यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट फ्रॉम कमोडिटी कैन चेंज विद द चेंज इन प्लेस एंड टाइम। प्लेस एंड टाइम से भी डिपेंड करेगा। जैसे यूटिलिटी जो है रूम हीटर की, वो आप ये देखिए बहुत ठंड पड़ रही है, आप लद्दाख वद्दाख साइड में है और तब कोई हीटर चला दे कमरे में, आहा आपको लगता है इस बंदे को तो मैं ऐसा आशीर्वाद दे दूं जिंदगी भर अमर रहे। पर गर्मी पड़ रही है, जून का महीना है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो और वहां पे चला दिया किसी ने हीटर, तो क्या मन करेगा आपको, मर्डर ही करने का मन करेगा, नहीं करेगा। तो दैट इज कि डिपेंड करेगा कि उस चीज की जरूरत कब है। सो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, इस चीज को हम बोल देते हैं यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल नंबर्स और एक होते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर। ठीक। सो कार्डिनल नंबर का बेसिकली मतलब क्या है कि जब आप कोई चीज़ों को 1 2 3 4 5 ऐसा नॉर्मल लिखते हो ना, तो वो चीज़ कार्डिनल कहलाती है। ऑर्डिनल में क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसा कुछ करके, तो कार्डिनल नॉर्मल नंबर। तो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होगा, एज्यूम करेगा कि जो लेवल ऑफ यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो आप बहुत भूखे थे, मैंने आपको एक समोसा दिया, मैं पूछूं 10 में से बता भाई तुझे कितनी खुशी हुई, तो बहुत ही भूखा था, मुझे 10 में से 10 खुशी हुई, मुझे बहुत मजा आया। और कोई बिल्कुल ही ऐसा पेट भर के बैठा था, उसको मैंने एक समोसा दे दिया कि भाई खा, कह रहा भाई मुझे नहीं खाना, भाई जबरदस्ती खा, तुझे खाना पड़ेगा। उसको मैंने जबरदस्ती खिला दिया भाई साहब, ऐसा मुंह पकड़ के। अब मैं उससे पूछ रही हूँ कि भाई तू बता तुझे कितनी खुशी हुई इससे, वो कहेगा -5। तो भैया उसके लिए तो ऐसा लगा कि पाप ही कर दिया उसने। तो हम मान के चल रहे हैं कि वी कैन मेजर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ शर्ट। दिस शर्ट गिव्स मी 50 यूनिट ऑफ यूटिलिटी। मैंने शर्ट ऐसा खरीदा और मुझे इस शर्ट से 50 यूटिलिटी मिला। कहाँ से 50 मिला आपने, आप नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है मेरे को 50 खुशी मिली इससे।
अब बिफोर डिस्कसिंग फर्दर इट विल बी यूजफुल टू हैव अ लुक एट टू इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी समझ में आया, इसके अंदर दो मेजर्स आ रहे हैं, मेजर्स ऑफ यूटिलिटी। इसमें है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, इसको हम कवर करेंगे अब अपने अगले वीडियो में। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।